सबसे मेन फैक्टर क्या है? मल, मैला, गंदगी, कचड़ा, मॉर्मेट मैटर। आज आप काम नहीं कर पाते हो तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है आपके बॉडी का स्टॉक मॉर्मेट मैटर, मैला। ठीक है? अरे एठी फुटबॉल खेलबो कि रे? अच्छा ठीक। कोई भी मल का 3 स्वरूप होता है। एक होता है सॉलिडिफाइड, वन इज लिक्विडिफाइड, अनदर इज गैसियस। और इन 3 के सम्मिश्रण में एक द एनर्जी विच इज मोर डेंजरियस देन दिस सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, शक्ति के रूप में। स्थूल मल, आप पोटी करते हो, झाड़ा करते हो। लिक्विड मल, पसीना निकलता है, और अगर दस्त होता है तो फिर टेप खुल जाता है पीछे से, ठिपी खुल गया। गैसियस मल, भूस भास ठोस भद्र अभद्र किछि मानिबे नहीं, जोठ नहीं से छाड़ी देवे। ठीक है? तो दिस आर 3 टाइप ऑफ मल। ये शरीर अपने एक्सक्लेमेटरी ऑर्गन्स के द्वारा निकाल देता है। यहाँ तक तो ठीक है, निकाल देता है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये मल जब निकाल नहीं पाता और ब्लड के सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पे मूव ऑन कर जाता है किसी कारण वजह से, हमारी दुर्बलता के कारण, हमारे मूर्खता के कारण, हमारे अज्ञानता के कारण, हमारे मानसिक आलस्य के कारण, हमारा ढीलापन के कारण, या फिर ग्रह दशा के कारण, ये मल शरीर में धीरे धीरे स्टॉक होने लगता है। उसको बोलते हैं स्टॉक मटेरियल्स। उदाहरण, जैसे आपको बीमारी हुआ, बुखार हुआ, आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब बोले कि आपको पैरासीटामोल लेना है, दे दिया 650 mg का, खा लिए। वो 650 mg से कुछ आपका बुखार को ठीक किया, और वहाँ से 30% में बुखार ठीक हो गया, 70% से 50% निकल गया बॉडी से, पोटी से, पसीना से, कैसे करके निकल। बाकी कितना रह गया? 20%। वो शरीर निकाल नहीं पाता। वो हमारे ब्लड पे, हमारे सिस्टम पे, हमारे अंदर जाके सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप पे स्टॉक ले लेता है। उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल स्टॉक। ऐसे ही इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ खाते हो, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, सिंगड़ा, आलू चॉप, बड़ा, माछा मांस, गंडा गंडी, मेंढा मेंढी, मूसा मूसी, चूहा चूही, जो जो खाते हो, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक से लेके मोल्ड ड्रिंक्स तक, आंख बंद कर लो, 50% निकाल देगा शरीर। इवन शुद्ध देसी गाय का घी भी खाते हो तो, शुद्ध दूध भी पी लो तो भी क्यों निकाल देता है? क्योंकि बॉडी को आवश्यक नहीं। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि आप लोग सब बहुत मेहनती हो। 1 लीटर दूध पीने के लिए आपको हर दिन कम से कम 8 घंटा का फिजिकल लेबर, कंटिन्यूअस स्टेबिलिटी रहना चाहिए। यहाँ तो एक पीठ खोदने में बोलता है कमर पकड़ लिया, नूनू पकड़ लिया, तो पकड़ लिया, काम खत्म हो गया। तो 15-20 मिनट में तुम्हारा हालत खराब है। तो 8 घंटा का मेहनत, इसलिए क्या बोला? वीरो भोग्या धरित्री। तुमको कल गाड़ी चलाना है, होल नाइट चलाना है। 9 बजे स्टीयरिंग में बैठा, सुबह 6 बजे उतरोगे भुवनेश्वर में। नहीं चलाने सकते, ताकत नहीं है। ताकत नहीं है तो आधा देर में उतर जाओगे, फिर चाय पियोगे, फिर चलाओगे, नाइट ड्राइवर जो करते हैं। तो उतना देर गाड़ी चलाने का पेशेंस तो होना चाहिए ना। स्टीयरिंग पकड़ो, हैंडल पकड़ो, गाड़ी में बैठो और गाड़ी चलाना कोई मजाक थोड़ी है। स्ट्रेंथ नहीं है, कहाँ से चलाओगे?
तो बॉडी इसलिए इंटेक्ट नहीं करता। मैं एक बात बोल रहा हूँ, सब समझ जाओ, बहुत लंबा बात कर रहा हूँ, थोड़ा असो का भी चला है हम। तो ये क्या फॉल्ट कहाँ है? क्योंकि तुम इस शरीर से जितना काम लेना चाहिए नहीं लिया। 8 घंटा कुदाली पकड़ना चाहिए, 8 घंटा पसीना निकलना चाहिए, 8 घंटा बेड में नहीं जाना चाहिए, 8 आवर इंस्टेंटली खटना है, मेरे लिए नहीं, अपना शरीर के लिए। जितना मेहनत करोगे उतना तुम्हारा आदत हो गया है सोने का, आदत हो गया है फेसबुक का, आदत हो गया है व्हाट्सएप का, आदत हो गया है आराम हराम है। तो बॉडी जो भी खाओगे, आशा कर बोले इतना सलाद खा लेंगे, खा लो, क्या होगा? सुबह टूटी खुल गया, निकल जाएगा। फिर उसमें 30% बॉडी अपना रखना है तो रखेगा, वो भी गारंटी नहीं है। बाकी 20% किसको रखेगा? जिसमें यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, T20, DT, गामाक्सिन। तुम तो बोला राजीव भाई को सुना, सलाद खा लिया, खा तो लिया, हुआ क्या? उस गाजर में, गिरा में और जो भी था उसमें जो रासायनिक खाद दिया था वो स्टॉक बॉडी में स्टॉक हो गया। कैसे निकालोगे बताओ? तो इतना सारा जो कुछ स्टॉक तुम अपने बॉडी पे रखा, ये स्टॉक कोई भी फॉर्म में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। और ये जहाँ जाएगा वहाँ समस्या करेगा। सोचो, बोला मुंडो बथौजी, अरे सर दर्द दे रहा है तो गैस हो गया, एक तो गैस में टेबलेट खा लो, और आप गैस टेबलेट खाते हो सर दर्द ठीक हो जाता है। क्या मतलब हुआ? समझिए बात। आपका सर कहीं बाहर से कोई आके सर दर्द दे दिया क्या? नहीं ना, तुम्हारे अंदर का ही वायु पे कन्वर्ट हुआ और वायु ऊपर जाके मारता है और आपको सर दर्द। और हम जैसे कोई एक्यूप्रेशर दे दिए तो खट गया, या फिर और कुछ पिला दिए हम लोग, त्रिकट्टू मंटू मंटू कुछ पिला दिया, ठीक हो। लेकिन ये समाधान नहीं है। आपका क्या उम्र? 32। आपका क्या? तो 32-33 साल से आप अपने शरीर पे स्टॉक बनाते गए हो, स्टॉक बनाते गए हो। और आज का क्रिया तुम्हारा, समझ लो, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्थूल मल को निकाल दिया, बाकी रह गया सूक्ष्म मल। एक एक क्रिया को छोटा नहीं समझना, जिसके लिए मात्र 6 घंटा के अंदर आप सबके चेहरे में ग्लेज, आप सबको एक हल्कापन, एक रिलैक्सेशन। मतलब मिट्टी में गड़ना, गोबर में गड़ना, गोबर का मालिश, मिट्टी का मालिश, तेल का मालिश। अगर ये तेल डुप्लीकेट, मिट्टी ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल तेल जो वहाँ है, जो तुम लोग छोड़ के आ गया, आज जाके ताला मार दूँगा। ओरिजिनल बोला तो सब ले लेगा अभी ठीक है। अरे बड़ा मुश्किल से कलेक्ट करके लाता हूँ, खुद खड़ा होके पिसाओ लाओ। वो एक तीसी का तेल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, एक सरसों का तेल है, एक तिल का तेल है, वो सब मेरा मेडिसिन बनता है उसमें। वो रेड बोतल नहीं लगाना, हैरान फंस जाओगे, वो ओनली इमरजेंसी में लगाया जाता है। तो चलिए, जो भी हो, मूल बिंदु बात, ये जो 3 प्रकार का स्टॉक है, ये धीरे धीरे क्या करता है, आपके जो शारीरिक एनर्जी है, ऊर्जा है, जो बीम है, जो किरण है, जो रे है, जो एमिशन है, उसको मैला कर देता है, गंदा कर देता है। और अब देखो, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा मिलाते हैं। राहु माने क्या? राहु का स्थान कहाँ है? कौन है रे आज चमत्कार? राहु का स्थान कहाँ है? लेटरिन। राहु का स्थान कहाँ? गटर। राहु का स्थान कहाँ? गंदा नाली। राहु का स्थान कहाँ? जहाँ कोई पागलपन, एक कचड़ा, एक गधा, एक गंधा, एक डेंजर, एक भय नहीं। राहु माने क्या? ऊपर का सर। समझो बात। जो राहु राहु बोल रहे हैं ना कि ऊपर घूम रहा है, वो कहीं नहीं घूम रहा है, तुम्हारे अंदर है। तो तुम्हारे बॉडी में जितने सारे गटर है, कचड़ा है, नाली है, स्टॉक ऑफ मरमेट है, उसी का नाम तो राहु है। थोड़ी ना कोई ऊपर राहु बैठा है, आज तक कोई नहीं देखा राहु। राहु तुम्हारे अंदर। जब ये फिजिकल मरमेट मैटर बिल्डअप होता है तो तुम्हारा मन को सीधा हिट करता है, ऊपर हिट करता है। गुरु जी, यही रीजन है, जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में कोई टॉक्सिन नहीं रहता है, इसलिए उनको, उनका शरीर मतलब कोई काम क्रोध भी नहीं रहता है। हाँ। उनको भगवान बोला जाता है। बस जब हम लोग बड़ा होते हैं तो हमारे अंदर टॉक्सिन होता है, इसलिए हम लोग। तो यही तुम्हारे अंदर विच्छेद बनाता है, यही तुम्हें एक क्रूर बनाता है, यही मरमेट मैटर तुम्हें
एकत्रित होने नहीं देता, एकता होने नहीं देता है। तुम उसको प्यार से कुछ बोला तो वो कुछ उल्टा समझा, ठीक है। आज्ञा नमस्कार बोलने से फिर वो समझेगा और दूसरा आज्ञा नमस्कार हाँ मतंती कहलू ठीक है। कहाँ से आया? अभी सोचो किसी को भयंकर राहु महादशा चढ़ गया हो, एकदम 90 डिग्री पे आ गया हो, उस आदमी को तुम समझा सकते हो क्या? क्या हो गया है? राहु महादशा मीन्स तुम्हारे बॉडी का जो गंदगी का उफान, जैसे चीनी को तुम सीरा बनाते हो, चाशनी बनाते हो और वहाँ से जब कचरा निकलता है उफान, ऐसे ही आपके शरीर पे मल का उफान बनने लगता है नेचुरल वे पे। जैसे सांप अपना काती छोड़ता है ना, ऐसे ही मनुष्य जन्म होने से लेके मृत्यु तक भिन्न भिन्न दशा अंतरदशा में अपने घटनाओं को घटते घटते घटाते लगता है। शनि महादशा शुरू हो गया, बात चालू। धूम मेहनत करोगे तो बचोगे, आराम किया तो फंसोगे। लेकिन इधर तुम्हारा मन को डाल देगा कि तुम मेहनत मत करो, लेकिन जितना परिश्रम करोगे, जितना एक्टिव रहोगे, उतना बात दोष दूर होगा। तो अब आयुर्वेद क्या बोल दिया? कफ बात पित्त और त्रिदोष को बैलेंस करो। 3 को दोष बोल रहा है, फिर बैलेंस करो बोल रहा है। तो अल्टरनेट खेल किसका है समझ लो, मल का। सभी रोग का एक ही कारण क्या है? मल। लेकिन एलोपैथी साइंस में चले जाओगे तो बोलेंगे जीवाणु भूताणु कुताणु बाहर घूम रहा था, तेरे अंदर घुसा, बीमारी बना दिया, तुम बीमार हो गए। होम्योपैथी में जाओगे तो फिर उनका एक अलग थ्योरी है, विष से विष को काटो, जहर खा खा के जहर पूर्ण हो गया और हम एक और जहर देंगे, इससे तुम ठीक हो जाओगे। जहर कांटे से कांटा को निकालो। आयुर्वेद में जाते हो तो बोलते कफ बात पित्त। नेचुरोपैथी में जब जाते हो तो बोलते मिट्टी पानी धूप हवा, वो डिसबैलेंस हुआ। एक्यूप्रेशर में जाते हो तो बोलते ब्लड में क्रिस्टल जमा हो गया, जहाँ स्टॉक हुआ वहाँ बीमारी दे दिया, एक्यूप्रेशर दो, वहाँ का क्रिस्टल टूटेगा, दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। स्विचों के एक्यूप्रेशर पे जाओगे तो बोलेगे 1-2 मैग्नेट लगा दो, यहाँ मेथी लगा दो, एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे, एक को एनर्जी ब्लॉक कर देंगे, एनर्जी को चला देंगे, ठीक हो जाओगे। एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो बोलेंगे पीपल गछ में पानी दे देना शनि बाबा को पकड़ के अच्छा से बढ़िया देख के हमारे शनि पात्रो सर को सब मालिश वालिश कर देना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो खेल वही है, ले दे के गेम वही है, मल को निकालना शरीर से। और ये मन या तो स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो, एक ही काम प्रमुख होता है और वो है शरीर से मल को निकालना। कहाँ से निकालोगे? 9 द्वार से। कितना द्वार है शरीर में? और सबसे पहला मल निकालने का 1 नंबर बनता है एनीमा। जिसके पास 200-300 रुपया है, सेक्टर 2 इसका घर के पास नेचुरोपैथी सेंटर है, या सेंट्रल मेडिकल स्टोर से वाटर लेमन एनीमा पॉट ले आओ। एक ही पॉट ले आओ, सबको हो जाएगा। उसमें रबर कैथेटर अपना अपना अलग अलग 5 रुपया वाला लगेगा, लगा के पेंट खोल के लगा दो, सारा पानी अंदर चला जाएगा। एक दिन पे आप अपने आज जितना अनुभव किए, एक दिन पे आप मेरा अनुभव कथन बताओगे। एक दिन में तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम्हारा जो यहाँ पेट में लंबा इंटेस्टाइन है, एक एनिमा लेके देखो। लेटरिन गए तुम, सुबह लेटरिन जाओ, उसके बाद आके एनिमा ले लो। इतना बड़ा बड़ा धूप ढाक घड़ी फुस ट्रेनिंग नहीं गिरेगा तो मेरे को बोलो गिरेगा। मेरा हुआ है। क्या हुआ? तुम दिन भर उतना गू को, उतना पोटी को पेट में लेके घूम रहे हो, उतना स्टॉक मटेरियल पेट में लेके घूम रहे हो। कहाँ जाएगा? ब्लड में ही तो जाएगा। फिर तुम लाख मेडिसिन खाओ, कहाँ से तुम ठीक हो जाओगे? तो पहला पेट साफ करो एनिमा लेके। स्टीम अभी पॉसिबल नहीं है। अगर स्टीम बॉडी में बैठते हो, सारे पोर्स खुल जाएंगे, हेयर पोर्स, स्टीम साफ हो जाएगा। ये तो मिट्टी चिकित्सा पेट में, कल हो सके तो पेट में भी मिट्टी वहाँ दे देंगे। पेट में मिट्टी पट्टी देख लो क्या आनंद होता है, पेट में और आँख में लगाना और योग निद्रा करना। यहाँ होता क्या है, मिट्टी में इतना प्रचंड एनर्जी है, शक्ति है कि आपको रिलैक्स कर। तो सो गया।
आप ऐसे लगेगा जैसे माँ के गोद में बच्चा सोया है। मिट्टी में आप ढक के सो गए तो आप भूल गए दुनिया। किसी को कोई डर दिखाई दिया कि मेरे को कीड़ा काटेगा, अंदर कोई फोफो निकलेगा? कुछ नहीं। हाँ, फोफो मैंने बाबा जी का ठुल्लू तो कुछ नहीं था। निर्भय यही है जब माँ के गोद में आप लेटते हो। लेकिन सावधान बहुत ज़्यादा नहीं करना। पूरे अभी कुछ सीखे नहीं हो, इसके ऊपर बहुत शाणित होना पड़ता है। शार्पेंड, गलती करोगे मर जाओगे। इट इज़ नॉट सो ईजी गेम। तो आप बहुत कुछ इसमें इतना सुख में दिख तो रहा है, कुछ नहीं माटी में गड़ना, दिख तो रहा है मिट्टी पट्टी, दिख तो रहा है पानी पट्टी, लेकिन बड़े से बड़ा बीमारी ठीक कर देता है। और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा इच्छा था गांव-गांव में नेचुरोपैथी चले, इसी कारण था। तो आप अगर अपने शरीर को माटी माँ से ठीक नहीं करोगे, दूसरे को थोड़ी भाषण दे सकते हो। अभी किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं, माटी में लगाने से क्या होता है, माटी पट्टी से क्या होता है, तेल मालिश से क्या होता है, मिट्टी में गड़ने से क्या होता है। आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, भले एक दिन का सही। जिस दिन आपका किस्मत खुलेगा और आप यहाँ पर 1 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स करोगे और पाँचों के पाँचों साल मिट्टी पट्टी में नहाओगे, मिट्टी पट्टी करोगे, तब बताना कि लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो यही है कि करोड़पति बनाना है। 5 साल के अंदर एक आदमी को करोड़पति बनाना है। तो बिना मिट्टी में गड़े, बिना मल रहित शरीर थोड़ी करोड़पति बनोगे। और याद रखना, वो ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा हो, चाहे एक्यूप्रेशर, चाहे पंचगव्य हो, अगर आपके जीवन पे कोई बाधा देता है, अगर आपके अंदर मूर्खता आ रहा है, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, अगर आप मन आपका चौवन्नी गिर गया जैसे हुआ है, मुंह आपका सूख गया, फुसड़ू हो गया है, ठीक है, हंसी नहीं है, आप तनाव में हो, आपका सोच ठीक नहीं है, आप जीवन पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जीवन पे जो कुछ करना चाहते हो लक्ष्य नहीं पा रहे हो, उसके पीछे एक ही राज है, और वो क्या है? यही मल। इसी का नाम ही ग्रह कहते हो, इसी का नाम शनि राहु केतु से जो कुछ बोलना है बोल दो। इसी का नाम है मिट्टी पानी धूप हवा, इसी का नाम ही मॉर्मेंट मैटर, इसी का नाम सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस, इसी का नाम ही नेगेटिव एनर्जी, इसी का नाम ही नेगेटिव थॉट। यही मल तुम्हें सोच देता है, यही मल शुद्धता तुम्हें पॉजिटिव थॉट देता है। दिस इज द साइंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट, क्रिएटिव थॉट एंड नॉन क्रिएटिव थॉट, डिस्ट्रक्टिव थॉट एंड गुड थॉट। आज जो आप लोग मट्टी पट्टी लिए, आपको इतना अच्छा क्यों लगा? क्योंकि आपका थॉट में चेंजेस आया। आपको ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, आप रिलैक्स हो गए, आप आराम हो गए। एनर्जी निकला नहीं निकला देखे हो क्या? नहीं देखे हो ना, देख लेना एक दिन। अच्छा से पेट में माटी पट्टी दो, उसमें थोड़ा चावल रख के बाहर रख दो, चिड़िया खाए तो तुरंत मर जाएगा। पानी पट्टी या स्टीम लो, शरीर से जो पुराना कचरा पसीना निकलता है उसको निचोड़ लो, चावल के साथ डाल दो, चिड़िया खाए, एक तो खाएगी नहीं और खाए तो वहीं मर जाएगी। आपके शरीर में इतना भयंकर मैला को लेके घूम रहे हो तो आप कहाँ से निरोग रहोगे? कहाँ से शुद्ध शक्ति मिलेगा? जब इतना सारा नेगेटिव एनर्जी बॉडी में लेके घूम रहे हो 24 घंटा, तो तुमसे कौन आशा करेगा कि तुम भद्रता से बात करो? तुम तो चिल्लाओगे ना, भाई करो। अबे तुम क्यों, क्या हो गया? तुम प्यार से भी बोल सकते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर से अगर वो साउंड जोन आ रहा है, जो हालांकि दोस्त हैं बोल के माफ़ कर देने, चल नया जगह में जाके बोलोगे तो घिंच के एक थप्पड़ नहीं दे देगा। तो ये नेतृत्व का कमी नहीं है क्या? नेतृत्व रेजिस्टेंस होता है। नेतृत्व अगर रिएक्टिव हो गया फिर नेतृत्व नहीं बनेगा। हर नेगेटिव कंडीशन में भी साइलेंस रहते हुए मैटर को समझेगा, प्यार से बोलेगा। कैसे होगा? शुद्धता में या अशुद्धता में, मलता में या मल रहितता में? तो पहला फोकस अपने को मल रहित करो। मलबद्ध शरीर, दलबद्ध सैनिक, इसको कोई हरा नहीं सकता। एंड दिस मॉर्मेंट मैटर ऑफ योर बॉडी, it is only barricade, it is only obstacle, it is only the matter of problem, it is only the matter of negative mind, it is only the matter, it does not give you development। जीवन पे विकास करने नहीं देता है और सही सोच होने नहीं देता है। क्यों? यही मल का खेल है। यही मल
सब रोग का कारण, यही मल तुम्हारे जीवन का बद्धता का कारण, यही मल तुम्हें आलसी बनाने का कारण, यही मल तुम्हें ढीला बनाने का कारण। मेरा ऐसा शिविर नहीं चलता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग नया हो, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या छोड़ दिया हूँ। नहीं तो 1 सेकंड मेरा शिविर में किसी को ढीला होने नहीं देता। ओरिजिनल जो बड़े बड़े शिविर लगते हैं, नो, आप यहाँ एक एक सत्र के बाद एक एक सत्र बेल बजाने के लिए आदमी खड़ा है। सुसु करने का भी 3 मिनट टाइम, आया तो गेट बाहर भाग, सीधा कोर्ट मार्शल। तो मैं जान रहा हूँ आप लोगों का स्थिति को समझ रहा हूँ, इसलिए इतना ढीला चल रहा है। हैं? हाँ, पद यात्रा में ले हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ, साइकिल वाले, हाँ, तो ठीक है। लेकिन आप लोग जब शिविर ऑर्गेनाइज करोगे, ये सब क्यों कह रहा हूँ मैं, आज अकेले 1 मैन शो काम चल रहा है। आप लोग हर एक आचार्य बन जाओ। ये 7 दिन का शिविर, आप एक आचार्य हो। एक कागज़ का टुकड़ा देने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ, रिसर्च करो, उस विषय पे जाओ, जो विषय चुज लगता है उस विषय पे आगे बढ़ो। आप अपने को एक लेक्चर बना के खड़ा करो, एक आचार्य बना के खड़ा करो। इन विषयों को कलेक्ट लो, इनका नोट बनाओ, इनका संग्रह बनाओ। कल शिविर होगा तो आपको बुलाऊंगा, आइए आप क्लास लो। हाँ लोग आ जाओ, इस विषय में क्लास लेना है। क्या नाम तुम्हारा? सुभाष। आ जाओ, ये क्लास। शनि बाबा आ जाओ। कब होगा? जब आपके अंदर कलेक्शन होगा, जब आपके अंदर रिसर्च होगा, जब आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी होगा। मैं मट्टी में गड़ा प्रैक्टिकल है बोल के तो गड़ाया। मैं अगर नेचुरोपैथी किताब पढ़ा था, मिट्टी में गड़ने से गधा घोड़ा भेड़ पकड़े, मैं वैसे ही बोल देता तुम लोगों को। मैं बोला नहीं, भले एक दिन मेरा बर्बाद हो जाए, चलो मिट्टी में गड़ने। पूरा डे बर्बाद हो गया, बस ये काम मुश्किल से आधा घंटा का काम है, लेकिन होल डे बर्बाद हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो सर्वमोट एक ही बात कहूँगा, अपने शरीर को मल रहित करने के लिए 9 द्वार को एक्टिव करो। एनिमा लेना 1, स्टीम लेना 2, मिट्टी में गड़ना, मिट्टी पट्टी लेना, पानी पट्टी मिट्टी पट्टी लेना 3। यहाँ ENT प्रॉब्लम है आए, नेती पॉट में इधर से नाक में पानी डालो, इधर निकालो, इधर से डालो, इधर निकालो। 45 रुपया पड़ता है एक पॉट, जाके खरीद के ले आना। कल सब नेती कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो परसों कर लेना। तो कुल मिला के नेती पॉट और एनिमा पॉट 300-400 के अंदर, या मुझे नहीं पता 150-200 में मिल जाता होगा। एक पॉट होने से सबका हो जाएगा प्रैक्टिस, कोई ओरिड होने का बात नहीं है। एक बार नाक साफ करके देखो, तुम्हारा आँख का चश्मा नहीं उतर जाएगा तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना। तो क्या मोटा मोटा चश्मा दिखा रहे हो? क्या हो गया? मॉर्मेट मैटर्स, महिला, यही। और ये कितना दिन तक रह गया है हमें नहीं पता। एक मेरा दोस्त था, शादी करके अपना बीवी लेके आया, उसके पास नहीं सो पाए, नहीं सो पाए। मैंने बोला क्या हो गया? बोला बड़ा दुर्गंध आता है। बोला अरे बाप रे, बीवी तो बड़ा महकती है, तुम्हारा गंध आ रहा है। बोला आप थोड़ा देखिए। मैं बोला तेरा बीवी हम का देखें? तू देख। फिर लाया तो देखा आसपास, तो अरे यार। अच्छा, उस लड़की को स्मेल के बारे में पता नहीं। बोला ये तो 5 मिनट का खेल है। अच्छा, उस नाक के चक्कर में वो डॉक्टर जहाँ जहाँ जो दिखाना है दिखाए। नेती 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अरे बोला अरे महक तो आ रहा है, अब मेरे को बास आ रहा है। और जो नेती कराया ना, मत बोलो, काला काला रे। और चुतिया हर दिन वो नाक में व्यंजन, ट्रेंगन, बाम सब ऐसा घिस घिस के सोए, नाक बंद। कितना साल से उसे पता नहीं, अज्ञानता का कारण। ठीक ऐसा ही तुम्हारा नीचे माल पड़ा है, उसको हूड़ देंगे, सब निकल जाएगा, तुम शुद्ध हो जाओ। तो शरीर को साफ करना सीखो, ठीक है? वो लोग खेलने आ गए। ओके, 9टा द्वार, ठीक है? ऑटो वाला को फोन कर लो। 9टा द्वार माने फोन कर देता हूँ। 1 ब्रह्मरंध्र, 1, 2 आँख, कितना हुआ? 3, 2 कान, कितना हुआ? मुंह 1, कितना हुआ? हैं? मल द्वार और पेशाब द्वार कितना हुआ? हैं? और पसीना द्वार कितना हुआ? हो गया, ठीक है? गुरुजी मोर 2 जन सांग